आज हम कक्षा 8वीं से पाठ 14 अकबरी लोटा पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा जी। कहानी इस प्रकार है। लाला झाऊलाल अच्छे खाते पीते व्यक्ति थे। काशी के ठठेरी बाजार में उनका मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक किराया आ जाता था। आज हफ्ते का अंतिम दिन था, मतलब आज वीकेंड था। लाला झाऊलाल इसी उधेड़ बुन में छत पर टहल रहे थे। नौकर को पानी के लिए आवाज देते पर पानी पत्नी लेकर आई और वह गिलास लाना भूल गई। वह एक बेढंगी सूरत वाले लोटे में पानी ले आई। लाला झाऊलाल को यह लोटा हमेशा से नापसंद था। लाला झाऊलाल गुस्से का घूंट पीकर पानी पीने लगे। अब वे एक दो घूंट पानी ही पी पाए थे कि उनके हाथ से वह लोटा छूट गया। 3 मंजिला मकान, यानी कि उनका जो मकान था वो 3 मंजिल बना हुआ था। वहाँ से पानी से भरा लोटा नीचे एक अंग्रेज के पैर पर जा गिरा। वह पैर को हाथ से सहला ही रहा था क्योंकि उसे चोट लगी थी। तब ऊपर से लोटा आकर उसके पैर पे गिरा कि अभी वो चिल्ला रहा था और अपने हाथ से उस पैर को सहला रहा था कि वहाँ पर पंडित बिलवासी मिश्र आ प्रकट हुए। वहाँ पर आकर उन्होंने अपने ढंग से उस स्थिति को संभालने की कोशिश की। क्योंकि अंग्रेज को चोट लगी थी तो वह वहाँ पर बैठकर गालियाँ बक रहा था। उन्होंने उस अंग्रेज को आराम कुर्सी पर बिठाया और फिर साथ ही साथ उन्होंने उसे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह भी दे दी। इससे क्या हुआ कि वो बिलवासी जी को अपना एक शुभचिंतक समझने लगा, जबकि वह शुभचिंतक किनके थे? लाला झाऊलाल के। जब अंग्रेज रिपोर्ट लिखाने के लिए चलने को तैयार हो गया तो बिलवासी मिश्र ने एक चालाकी चली। उन्होंने उस लोटे को 50 रुपये में खरीदने की इच्छा जताई। साहब ने इस रद्दी लोटे के 50 रुपये अधिक बताए। पूछने पर बिलवासी मिश्र ने कहा, यह एक ऐतिहासिक लोटा है, यानी कि इसका संबंध इतिहास से है। और उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है, जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूज़ियम परेशान है। अर्थात संसार भर के म्यूज़ियम वाले इस लोटे को तलाश रहे हैं, तो इसलिए यह एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक लोटा है। अब उनकी बातें सुनकर अंग्रेज हैरान रह गया। बिलवासी मिश्र ने उसकी जिज्ञासा को बढ़ाते हुए कहा कि 16वीं शताब्दी की बात है, हुमायूं की प्यास एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से बुझाई थी। अब उसने एक कहानी बना दी। बाद में अकबर ने 10 सोने के लोटे देकर इसे ब्राह्मण से प्राप्त कर लिया और वह इसी लोटे से वजू करता था। वजू होता है नमाज पढ़ने से पहले जो हाथ पैर धोकर हम भगवान प्रार्थना के लिए तैयार होते हैं, उसे वजू करना बोलते हैं। तो सन 57 तक यह लोटा शाही घराने में रहा, फिर लापता हो गया। इस विवरण ने अंग्रेज के मन में लोटे को पाने की इच्छा जागृत कर दी, यानी कि वो उनकी चालाकी में फंस गया। अंग्रेज को पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक था, वो उन्हें इकट्ठा करता था। वह उस समय भी कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। उसने लोटे के खरीदने पर अपना हक जताया कि ये लोटा तो मेरे पाँव पर आकर लगा है, तो इसे खरीदने का हक भी मेरा है। बिलवासी और अंग्रेज में लोटे की कीमत पर शर्त लग गई। बिलवासी ने 250 रुपये के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिया तो अंग्रेज ने 500 का प्रस्ताव रख दिया। वो लोटा जो बेढंगा था, जिसकी कोई कीमत नहीं थी, एक कहानी के कारण अब उसकी कीमत 500 रुपये हो गई थी। आखिर में लोटा मिलना किसको था? अंग्रेज को, और उसे वो मिल गया। अब अंग्रेज को संतोष हुआ कि वह मेजर डगलस के जहांगीरी अंडे का अच्छे से जवाब देगा, क्योंकि वहाँ उनके देश में मेजर डगलस है जो बार बार अपने जहांगीरी अंडे को, उनको भी किसी ने ऐसे ही चालाकी से एक अंडा बेच दिया था कहकर कि ये जहांगीर के ज़माने का अंडा है।
तो वो कहने लगे कि मैं भी अब ये लोटा दिखाकर उनके उस जहांगीरी अंडे का जवाब दूंगा कि मेरे पास भी अब ऐतिहासिक लोटा है। मेजर डगलस इस जहांगीरी अंडे को पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीद कर ले गए थे। अंग्रेज रुपए देकर झाऊलाल से 500 रुपये में लोटा लेकर चला गया। लाला झाऊलाल की समस्या का हल हो चुका था, उसका चेहरा प्रसन्न था। अब लाला झाऊलाल की समस्या क्या थी? उनकी समस्या थी कि उनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपये की मांग कर दी थी, तो वो 250 रुपये अब उनके पास आ गए थे। अब बिलवासी ने भी वो पैसे कहाँ से लिए थे? अपनी पत्नी के संदूक से। अब वो फटाफट घर वापस गए और उन्होंने चुपके से पत्नी के संदूक का ताला खोलकर 250 रुपये निकाल कर जो लाए थे वो घर लौटकर वहीं पर उसी ठिकाने पर रखकर चैन की सांस ली। तो इस तरह से उन्होंने अपनी चालाकी से एक मामूली लोटा 500 रुपये में अंग्रेज को बेचकर अपनी समस्या का समाधान निकाला।